दोस्तों, जीवन में कामयाब होना कौन नहीं चाहता और कामयाबी के लिए मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कामयाब सभी नहीं होते। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है कि मेहनत करने के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिलती है। इसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव श्री अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना कि लोग मेहनत करने के बावजूद भी पूरी मेहनत का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। बार बार वो असफल होते रहते हैं, या मेहनत जितनी करता है व्यक्ति, वो कहता है कि मैंने इतना काम करने के बावजूद मेरी प्रोडक्शन कम हो गई है। फैक्ट्री के अंदर लेबर ज़्यादा थी तो भी प्रोडक्शन कम। इट मीन्स मेहनत ज़्यादा और प्रोडक्शन कम। तो वास्तु क्या इसके पीछे की वजह है? जी बिल्कुल है। वास्तु की दिशाएं अगर ख़राब हो जाती हैं, हमारे स्थल में दक्षिण पूर्व दिशा मेहनत को इंडिकेट करती है। अगर वो ख़राब हो रहा है तो आपको 2 लोगों का काम 4 लोगों से कराना पड़ता है, तब आपका वो हम कहेंगे कि मेहनत ज़्यादा और लाभ कम मिलता है। बहुत बार ऐसा हमने देखा कि हम काम के लिए पूरे जोश से जुटते हैं और बाद तक पहुँचते पहुँचते हम ढीले पड़ जाते हैं। इसका मतलब आपके घर की दक्षिण पूर्व की दिशा खराब कर दी गई है। वहाँ पर आपने पानी का टैंक रख दिया है जो जल तत्व से संबंधित था, और उसे अग्नि तत्व में रख देंगे तो आपकी मेहनत का लाभ 0 हो जाएगा। डॉक्टर साहब, दिशाएं जो हैं वो किस हद तक असर डाल सकती हैं? क्या वो बिल्कुल ही मेहनत का असर नहीं देंगी या फिर थोड़ा बहुत असर चीज़ें पड़ता है? शुरू में जब हम मेहनत करते हैं तो असर मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उस जोन का अपना प्रभाव आने लगता है और बाद में हमें लगता है कि हम सफलता की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक से असफलता हाथ लगती है। यही चीज़ हम कई बार नौकरी में भी देखते हैं कि नौकरी के अंदर हम लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट फिर वही के वहीं, हम सालों के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। हाँ, उसमें प्रमोशन का इफेक्ट आ गया है कि एक आदमी अगर एक जगह अकाउंटेंसी कर रहा था और वो आज भी अकाउंटेंसी ही कर रहा है और उसको पगार में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, तो इट मीन्स उस आदमी के घर की दक्षिण दिशा और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन खराब है। साथ में ही धन देने वाली दिशा नॉर्थ, उसके घर की बहुत ज़्यादा खराब है। उसने वहाँ स्टोर बना दिया है। वो स्टोर खाली करे ताकि वो धन कमाने के और नए साधनों को भी अपना सके। डॉक्टर साहब, वास्तु के उपाय करने के बाद इन दोषों को किस हद तक ठीक किया जा सकता है? हम ये मानते हैं कि जीवन में वास्तु की डायरेक्शंस और वास्तु की एनर्जी हर पल प्रतिपल मेरे साथ चलती है। आप कुछ भी करते हैं, आपके साथ में वास्तु आपके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं और आपके घर में, आपके घर के अंदर जो नौकर काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, उन्होंने पोछे की बाल्टी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दी है। वो गलती से रखी गई, तो उस दिन आपके कारोबार में आपको मंदा लगेगा। आपके दुकान पे ग्राहकों की कमी महसूस होगी। आप ये सोचते रहेंगे कि सीज़न के टाइम में मुझे मंदा कैसे मिला। लेकिन आपके घर में जब वो बाल्टी वहाँ से हटती है तो आपको अगले दिन से फिर से कारोबार शुरू हो जाता है। रोज़मर्रा रूटीन की चीज़ों को हम ये ध्यान नहीं कर पाते और हमारे जीवन में हम उथल पुथल को अपना भाग्य समझकर झेलते रहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बाल्टी का एग्जांपल दिया, एक पोछे की बाल्टी अगर हमारे बिजनेस को रोक सकती है तो दर्शकों आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा असर वास्तु आपके बिजनेस पे, आपके बाकी चीज़ों पे डाल सकता है। डॉक्टर साहब, कोई और एग्जांपल भी अगर आप हमें दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इस चीज़ का एग्जांपल आपको दिया जा सकता है। देखिएगा, जो मेहनत जो हम करते हैं उस एनर्जी को तो दक्षिण पूर्व दिशा हमें देती है, लेकिन जब मेहनत हम किस लिए करते हैं? धन के लिए। धन हमें उत्तर पूर्व दिशा से मिलता है। उत्तर पूर्व दिशा में, जैसा अभी आपको मैंने बताया था, झाड़ू पोछा रख दिया गया। उसके अलावा आप कुछ भी स्टोर कर देते हैं। आपके घर में सिलेंडर्स होते हैं गैस के, आपके घर में टेबल चेयर होती है, कुछ भी पर्पज़ के लिए आपके घर में, हम ही ने बाज़ार से सामान ऑर्डर करके मंगाया, दाल चीनी, दाल आटा सबके घरों में आता है, और कुछ देर के लिए वो थैला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दिया गया तो भी आपको उसका असर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, कारोबार से संबंधित और चीज़ें भी हैं। मैंने आज माल बेचा था और किसी का माल वापस आ रहा है, वो भी मैं वास्तु से इस चीज़ को देख सकता हूँ। उत्तर पश्चिम दिशा में यदि मैंने दीपक जला दिया है तो मेरे जो माल बेचा था कारोबार में, उसके वापसी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से घर में किया हुआ कार्य मेरे कारोबार में काफ़ी हद तक असर डालता है। दर्शकों, आपने ये चीज़ आज समझ ही ली होगी कि आपके घर की छोटी छोटी चीज़ें, आपके घर की छोटी छोटी एक्टिविटी जो हैं, कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस पर, आपके नेचर पर और आपकी तरक्की पर बहुत असर डालती हैं।
आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर की एक एक चीज़ किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए। अगर आपने एक छोटा सा फ्लावर पॉट भी गलत डायरेक्शन में रखा तो पॉसिबल है कि वो आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप घर में कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में रखें तो इसके लिए आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय और मंगलमय रहे।